खंडवा के केंद्रीय विद्यालय ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के भविष्य में होने वाले प्रभाव और बदलाव के बारे में जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के प्रगति नगर मैदान से शिक्षा समागम करने जा रहे हैं। केंद्रीय विद्यालय संगठनों के अंतर्गत आने वाले स्कूल भी प्रचार प्रसार किए जा रहे हैं। केंद्रीय स्कूल खंडवा के प्राचार्य का कहना है कि बदलते भारत के बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नई शिक्षा नीति को प्रभावी किया जा रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में जो शुरू हुई थी उसके 3 साल पूरे हो रहे हैं। तो ये 3 साल पूरे होने पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी 29 और 30 जुलाई को प्रगति मैदान दिल्ली में राष्ट्रीय शिक्षा समागम ये कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसमें ये बताया जा रहा है सभी पेरेंट्स को और सोसाइटी को कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के इम्प्लीमेंट होने के बाद शिक्षा व्यवस्था में क्या चेंज आया है। तो आपको भी मैं बताना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में का जो मुख्य उद्देश्य था वो था कि हमारी शिक्षा व्यवस्था स्टूडेंट सेंट्रिक होना चाहिए, बाल केंद्रित होना चाहिए। तो बाल केंद्रित से क्या है कि बच्चों में जो 21वीं सदी के लिए आवश्यक जो स्किल्स हैं वो डेवलप हों। आजकल रटने से ज़्यादा सीखने पर जोर दिया जा रहा है, जिससे बच्चों की स्किल डेवलपमेंट हो सके। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में स्किल सब्जेक्ट, वोकेशनल सब्जेक्ट्स पर, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच पर बहुत जोर दिया गया है, जिससे बच्चा जैसे ही स्कूल की औपचारिक शिक्षा से बाहर जाएगा तो वो इतना काबिल बन जाएगा और आत्मनिर्भर बन जाएगा कि वो उन स्किल्स के बेस पर कुछ काम कर सके। अभी क्या था कि बच्चा पढ़ाई करने के बाद वो लगभग बेरोजगार सा रहता था, लेकिन अब इतने स्किल्स उसमें आ जाएंगे वो आत्मनिर्भर बन जाएगा। इस कार्यक्रम में शिक्षा समागम में शिक्षा व्यवस्था में जो परिवर्तन और जो उसका जो क्रियान्वयन हो रहा है वो सोसाइटी को बताया जाए। शिक्षा नीति के अंतर्गत हमें बहुत सारे लाभ हुए हैं और इससे हमारी बहुत सारी ग्रोथ हुई है, जिससे हम देख सकते हैं कि सिर्फ पढ़ाई को हम किताबों से नहीं बल्कि और भी चीज़ों से जोड़ सकते हैं। और इसके कारण हमारी क्रिटिकल थिंकिंग भी बहुत सारी डेवलप हुई है, लॉजिकल थिंकिंग भी बहुत सारी बढ़ी है कि हमें सिर्फ किताबों से रिलेटेड आंसर्स नहीं लिखने चाहिए या फिर उनसे रिलेटेड हमें कुछ नहीं बताना चाहिए। हम अपना भी बहुत सारा सोचकर उसको जवाब लिख सकते हैं और इससे हमें बहुत सी चीज़ें सीखने को भी मिलती है। ये AI वगैरह हमें बहुत सारी हेल्प कर सकती है, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो हम डायरेक्ट नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन AI के थ्रू हम उस चीज़ों को देख सकते हैं, उनको समझ सकते हैं कि 3D चीज़ें आजकल हम देखते हैं तो उसमें हमें बहुत सारी नॉलेज पता चलती है कि कैसे हम किसी चीज़ को इमेजिन कर सकते हैं और कैसे क्या चीज़ दिखेगी आगे जाके अगर हम किसी चीज़ को बनाते हैं। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज़ को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज़, हर पल, हर क्षण, हर सच।